तो आज की इस वीडियो को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैंने डिवाइड करा हुआ है। एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है, आप करेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग से चालू करते हैं। सबसे पहला स्टेप हिस्ट्री में टॉपर बनने के लिए निकल के आता है, आपको पहले से पता होगा एनसीईआरटी। आप किसी भी साल का कोई भी सीयूटी का पेपर देख लीजिए, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज चेंज हो जाती है और वो ये है कि बोर्ड एग्जाम में टाइमलाइन से क्वेश्चन नहीं आते, सारे बॉक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं होते। लेकिन जब बात आती है सीयूटी की, तो सीयूटी में भाई एनसीईआरटी की एक एक लाइन निकल कर आती है। मतलब एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं तो आप सीयूटी में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब एनसीईआरटी करना कैसे है? देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में भी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, तो आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी फिर से रीड कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। हमारे सीयूटी के लाइव बैचेस आ चुके हैं। लाइव बैचेस में बस एक चीज ये है कि वहां पर हम आपको पढ़ाते पढ़ाते बताते भी हैं कि किस लाइन से कैसे कैसे एमसीक्यूज बन जाते हैं। फिर चैप्टर वाइज पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करते हैं, प्रीमियम नोट्स हैं, प्रीमियम ग्रुप्स हैं और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो वो सीयूटी के बैचेस में तो सब कुछ करा रहे हैं। तो अगर आपने सीयूटी बैचेस में एनरोल करा हुआ है तो फिर ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं करा है तो बस सुनते जाइए आगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले करना है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी करते करते एनसीईआरटी को हाईलाइट भी करना है। और हाईलाइट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अंडरलाइन करना है। मतलब बार बार सेम एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ सकते। एनसीईआरटी में बहुत सारी लाइंस ऐसी रहती हैं जिनसे एमसीक्यूज नहीं बनते, तो बार बार उन्हें पढ़कर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम हाईलाइट कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे या फिर अंडरलाइन कर लेंगे, और बाद में जब रिवीजन करेंगे तो सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे। तो ये निकल कर आता है हमारा स्टेप नंबर 1। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 निकल कर आता है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी कर ली, लेकिन अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। चैनल पर एकदम फ्री आपको एमसीक्यू की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बहुत शानदार है। हमारे जो प्रीमियम बैचेस में हम एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके भी अलग से हमने बैचेस निकाल दिए हैं। मतलब उसमें आप एनरोल करेंगे तो सिर्फ एमसीक्यू के पीडीएफ आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेस में करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, वो आप कर सकते हैं। मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है, गुरुकुल बाय ओसवाल क्वेश्चन बैंक, बहुत ही शानदार इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जो आपके गलत जा रहे हैं। अब यहां पर यहीं पर रुकना नहीं है कि बस कर लिया और बैठ गए, नहीं। अगर आपके 100 में से 30 क्वेश्चन गलत जाते हैं तो अब उन्हें कैटेगरी में फिट करिए कि ये किस कैटेगरी के क्वेश्चन है। क्या मेरे डेट्स वाले क्वेश्चन गलत गए, क्या मेरे नेम्स वाले गलत गए, क्या किसी एक चैप्टर के गए, किसी बहुत गिने चुने टॉपिक्स के क्वेश्चन गलत गए, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है नहीं यार ऐसे ही वैसे अलग अलग एमसीक्यू गलत चले गए, फिर तो चलता है। लेकिन अगर आप एक पैटर्न नोटिस करते हैं कि यार सिर्फ डेट्स वाले गलत जा रहे हैं, सिर्फ टाइमलाइंस वाले गलत जा रहे हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर आपके सीयूटी में गलत चले जाएंगे। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी हम करेंगे। तो गुरुकुल बाय ओसवाल का, हमारे एमसीक्यू पीडीएफ का, हमारी प्लेलिस्ट का, हमारे सीयूटी बैचेस का, टेलीग्राम का, सारे लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जितने एमसीक्यूज आप करेंगे आपके लिए उतना अच्छा। क्या होता है यार, जब हम बार बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद बस हम एनसीईआरटी को देख रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम क्लिक ही नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी बार हमने एनसीईआरटी देख लिया है कि अब वैसा मन नहीं करता है। लेकिन जब अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी करते हैं, हम उसे हाईलाइट करते हैं, हम नोट से पढ़ते हैं, हम एमसीक्यू से प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हमें चीजें समझ में आने लग जाती हैं। इसके बाद मॉक्स देना बहुत जरूरी है। हमारे बैचेस में आपको 2 से 3 फ्री मॉक्स मिल रहे हैं, वो दीजिए। अगर आपने बैचेस में नहीं करा है तो खुद से करिए। आप टाइमर लगाइए, मॉक्स दीजिए। टाइमर में एक प्रेशर बिल्ड होता है कि हाँ भाई ये प्रेशर में हमको काम करना है। फिर हमें समझ में आता है कि एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। तो मॉक्स देना बहुत जरूरी है, उससे बहुत सारी गलतियां पता चलती हैं। क्या टाइम मैनेज नहीं करा, क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम दे दिया, जो नहीं बन रहे थे उन्हें छोड़ दिया, बाद में पता चला कि यार वो तो बन रहे थे, उस समय क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। कई बार ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हमें मालूम चलती हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे, मॉक अभी नहीं देंगे, तो फिर बाद में आप सीधे एग्जाम वाले दिन रियलाइज करेंगे यार गलतियां हो गई। लेकिन पहले से खुद को उस एनवायरमेंट में ढालेंगे कि प्रेशर आ रहा है, आप मॉक दे रहे हैं, तो फिर एग्जाम वाले दिन कुछ भी नया आपको नहीं लगेगा। तो आपको एनसीईआरटी करना है। अब एनसीईआरटी में डिलीटेड चैप्टर्स मत करना, वो नहीं आ रहे हिस्ट्री में, अपनी लेटेस्ट एनसीईआरटी करना। उसके बाद एनसीईआरटी के बाद आपको क्वेश्चन बैंक करना है, क्वेश्चंस करना है, मतलब भर भर के एमसीक्यूज करना है, और फिर मॉक से खुद का टेस्ट भी लेना है।
अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने बोर्ड्स का प्रिपरेशन अच्छे से करा था तो आप 1-2 मॉक पहले भी दे सकते हैं। पहले देने से ये मालूम चल जाता है हम कितने पानी में हैं, क्या गलतियां हम कर रहे हैं, फिर उस तरीके से भी हम अपना प्रिपरेशन कर पाते हैं। अब टाइम बहुत कम है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप सिलेबस कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका है, देख लो कितने चैप्टर बचे हुए हैं, कितने दिन बचे हुए हैं, और मैं हर वीडियो में बताता हूं टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। मतलब अगर आपके पास 10 चैप्टर बचे हुए हैं, 5 दिन बचे हुए हैं, तो एक दिन में आपको 2 चैप्टर करना पड़ेंगे, क्योंकि जब हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 आंसर निकल कर आ जाता है, 2 चैप्टर्स पर डे। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब कुछ टिप्स भी सुन लीजिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले अगर आप आलसी करेंगे कि अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो फिर भाई दिक्कत हो सकती है। तो स्टार्टिंग से ही ना इन चीज़ों पर फोकस करिए, अलग अलग कॉपी बनाइए डेट्स के लिए, या एक ही कॉपी को डिवाइड कर लीजिए, एक तरफ डेट्स, एक तरफ नेम्स, एक तरफ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये चीज़ें आपको करना पड़ेंगी। फिर प्रैक्टिस बहुत करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि यार मुझसे तो सब बन रहा है लेकिन रियलिटी में नहीं बन रहा होगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और MCQs की प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो मिस्टेक्स भी नहीं पता चलती, जैसा कि मैंने बताया। अच्छा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप नए नए तरीके सीखते हो। हम सब डिफरेंट हैं। कुछ लोगों को एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से बनने लग जाता है, उनसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहा होता लेकिन वो एलिमिनेट कर करके आंसर निकाल लेते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस होगी। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो एक बार में सही से क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ उनकी इंप्रूव हो जाती है, उनको क्वेश्चन एक बार में समझ में आने लग जाते हैं। तो आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बस इन टिप्स को फॉलो कर लीजिए, जो कुछ भी मैंने आपको बताया इनको फॉलो कर लीजिए। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो CUT बैचेस में एनरोल कर लीजिए, कोई प्रमोशन नहीं है, बेस्ट बैचेस है हमारे। देव भैया इतना सॉलिड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तभी तो 2850+ एनरोलमेंट्स हो चुके हैं हमारे बैचेस में। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। आगे बताइए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।